हम लोग डिस्कस करेंगे NF कप्पा बी सिग्नलिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NF कप्पा बी सिग्नलिंग के बारे में। इससे पहले हम लोग लेकिन डिस्कस कर चुके हैं GPCR सिग्नलिंग, RT के पाथवे, रेस MAP के पाथवे, हेड्जॉग सिग्नलिंग, विंट पाथवे, ये सारी सिग्नलिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो सिग्नलिंग्स नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पर से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NF कप्पा बी सिग्नलिंग। अगर हम बात करें NF कप्पा बी सिग्नलिंग के बारे में तो देखिए ध्यान से समझिएगा NF कप्पा बी सिग्नलिंग को। देखिए ये जो P65 P50 ये सब यूनिट दे रखी है, दिस वन P65 P50 ये हेट्रोडाइमर है। ये दो सब यूनिट्स होती हैं किसकी, NF कप्पा बी की। NF कप्पा बी की क्या है, ये दो सब यूनिट है P65 एंड P50। ओके, अब ध्यान से समझिएगा इसमें होता क्या है सिग्नलिंग में। कोई भी तरीके का, जैसे कि लाइक वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकता है, TNF अल्फा हो सकता है, मीन्स ये गया TNF अल्फा और ये उसका रिसेप्टर है। इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर दे रखा है। बैक्टीरिया एंड फंजाई हो सकते हैं। किसी भी वजह से क्या हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से क्या होगा, ये NF कप्पा बी सिग्नलिंग होगी। अब देखिएगा किस तरीके से होती है। देखिए या तो TNF अल्फा हो सकता है, इंटरल्यूकिन्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई हो सकते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से NF कप्पा बी सिग्नलिंग होगी। तो होता क्या है कि ये एक हेट्रोट्राइमेरिक है, हेट्रोट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्या होता है IKK होता है। तो IKK की दो यूनिट होती हैं, IKK अल्फा मीन्स IKK क्या है, I कप्पा बी काइनेस, I कप्पा बी काइनेस। तो IKK की दो सब यूनिट होती हैं, IKK अल्फा एंड IKK बीटा, और एक तीसरी रेगुलेटरी सब यूनिट होती है NEMO, NEMO। ये तीनों हेट्रोट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स में रहती हैं। जब कोई भी फैक्टर होता है लाइक सपोज वायरस इन्फेक्शन हुआ, आयोनाइजिंग रेडिएशन हुई, या बैक्टीरिया एंड फंजाई हुए, TNF अल्फा का हुआ, या इंटरल्यूकिन्स हुए, तो क्या होता है उसकी वजह से यहाँ पर IKK बीटा में फॉस्फोराइलेशन होता है। मैंने क्या कहा, ये तीनों हाइड्रोट्राइमेरिक रहते हैं लेकिन इनएक्टिव रहते हैं। लेकिन जब भी कोई फैक्टर होगा उसकी वजह से क्या होगा, IKK बीटा में फॉस्फोराइलेशन होगा उस सब यूनिट पर, ट्राइमेरिक जो है उस सब यूनिट पर फॉस्फोराइलेशन होगा। उस फॉस्फोराइलेशन होने के बाद क्या होता है, ये P65 P50 जो कि NF कप्पा बी है, ये एक प्रोटीन है I कप्पा बी अल्फा। I कप्पा बी अल्फा एक रिप्रेसर प्रोटीन है जो कि P65 P50 सब यूनिट से बाइंड रहती है। एक रिप्रेसर है जो कि P65 और P50 से, देखिए NF कप्पा बी तभी एक्टिव होगा, मीन्स तभी वो न्यूक्लियस में जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन करेगा जीन्स का जब वो फ्री होगा। लेकिन वो फ्री क्यों नहीं है, क्योंकि उससे I कप्पा बी अल्फा बाइंड किए हुए है। ठीक है, अब I कप्पा बी अल्फा को रिलीज करवाना है, तो हम रिलीज के लिए क्या होगा, ये जो IKK बीटा, IKK अल्फा और NEMO अब ये एक्टिव हो गई, तो IKK अल्फा क्या करेगा, इस IKB अल्फा पर फॉस्फोराइलेशन करता है। तो दो फॉस्फोराइलेशन होते हैं कहाँ पर, सेरीन रेसिड्यू पर। कहाँ पर, सेरीन रेसिड्यू पर दो फॉस्फोराइलेशन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो IKB अल्फा जो सब यूनिट है इस पर E3 यूबिक्विटिन लाइगेज हो जाता है, मींस इसका यूबिक्विटिनेशन हो जाता है। कहाँ पर, E3 यूबिक्विटिनेशन। देन इसका प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाता है। देखिए फॉस्फोराइलेशन हुआ, आपको यहाँ दिख रहा है फॉस्फोराइलेशन हुआ, देन इसका E3 यूबिक्विटिनेशन हो जाता है और प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाता है इस प्रोटीन का, IKB अल्फा का। ठीक है, अब क्योंकि इसका प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो गया तो P65 P50 जो कि क्या है, NF कप्पा बी है, ये फ्री हो गई। अब ये फ्री हो गई तो ये न्यूक्लियस में जाएगी, न्यूक्लियस में जाके क्या करेगी, ट्रांसक्रिप्शन करेगी जीन्स का, और जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये क्या क्या लाइक इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज होंगे, एंजाइम्स रिलीज हो सकते हैं, कीमोकाइंस रिलीज हो सकते हैं। IKB अल्फा जो कि एक रिप्रेसर प्रोटीन है, वो भी इससे इसके जीन के ट्रांसक्रिप्शन से बनती है, और एडेशन प्रोटीन्स भी बनती हैं। दोबारा हम समझते हैं क्या होता है एक बार और। देखिए सेल में कुछ भी हुआ, लाइक वायरस इन्फेक्शन हुआ, आयोनाइजिंग रेडिएशन हुए,
या फिर इंटरल्यूकिन्स रिलीज हुए या फिर TNF अल्फा रिलीज हुआ या बैक्टीरियल एंड फंजाई का हुआ। तो अब देखिए बैक्टीरियल फंजाई टोल लाइक रिसेप्टर पर बाइंड करता है, इंटरल्यूकिन के रिसेप्टर्स पर बाइंड करेंगे, TNF अल्फा के रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। तो जब रिसेप्टर में कंफर्मेशनल चेंजेस आएंगे देन क्या होगा, रिसेप्टर या फिर वायरस और इन्फेक्शन वो डायरेक्ट क्या करेंगे IKK-B बीटा पर। IKK क्या है, I कप्पा B काइनेस बीटा सब यूनिट पर फॉस्फोराइलेशन होता है। जब बीटा सब यूनिट पर फॉस्फोराइलेशन होगा तो ये जो ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिव हो जाएगा। देन IKK अल्फा क्या करेगा, जाके P65 P50 सब यूनिट से कौन बाइंड है, IKB अल्फा सब यूनिट बाइंड है। IKB जो अल्फा सब यूनिट है ये एक इनहिबिटरी सब यूनिट है, मीन्स ये इनहिबिट की हुई है NF कप्पा B को, ठीक है, एक रिप्रेसर है। तो जैसे ही ये इससे क्या होगा, IKK अल्फा जो है वो जाके IKB अल्फा को फॉस्फोराइलेट करेगा। जैसे फॉस्फोराइलेट कहाँ होता है, उनके सेरीन रेसिड्यू पर, 2 सेरीन रेसिड्यू पर, याद रखिएगा 2 सेरीन, देखो 2 फॉस्फोराइलेशन हो गया तो 2 सेरीन रेसिड्यू पर फॉस्फोराइलेशन होगा। जैसे ही ध्यान से समझिए, जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगा वैसे ही यूबिक्विटिन E3 यूबिक्विटिन लाइगेज मीन्स यूबिक्विटिन ऐड हो जाएगा, ठीक है, E3 यूबिक्विटिनेशन हो जाएगा, लाइगेज की हेल्प से यूबिक्विटिनेशन हो जाता है। अब यूबिक्विटिनेशन हो गया तो क्या होगा, और हमें पता है प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन होता है। यूबिक्विटिनेशन होने के बाद क्या होता है, प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन। तो IKB अल्फा का प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन हो जाएगा। अब IKB अल्फा की वजह से वो निकल गई, मीन्स वो डिग्रेड हो गई, तो P65 P50 फ्री हो गए जो कि NF कप्पा भी हैं। अब ये जाएंगे और न्यूक्लियस में जाने के बाद क्या करेंगे, कुछ जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूसेस स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन, कुछ जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे, लाइक अडेशन प्रोटीन्स, IKB अल्फा, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, एंजाइम्स, कीमोकाइंस, ठीक है। तो इस तरीके से सिग्नलिंग होती है। अब एक चीज हमें यहाँ इंपॉर्टेंट क्या समझनी है, IKB अल्फा, ध्यान से सुनिएगा, जो ये IKB अल्फा बन के आ रहा है, कहाँ से बन के आ रहा है, जब NF कप्पा भी रिलीज हुआ तो फ्री होके न्यूक्लियस में गया, और न्यूक्लियस में जाने के बाद उसने IKB अल्फा का ट्रांसक्रिप्शन कराया, ठीक है। अब IKB अल्फा जो है, ध्यान से समझिएगा, वो अगेन दोबारा जाएगा देखिए क्योंकि साइटोसोल में आ रहे हैं, तो अगेन IB अल्फा कहाँ है, साइटोसोल से अगेन न्यूक्लियस पर एक फीडबैक रिप्रेसर की तरह काम करेगा। समझ आए क्यों, क्योंकि अगेन वो P65 और P50 से बाइंड हो जाएगा और उसे अगेन रिप्रेस करेगा कि वो न्यूक्लियस में ना जा सके। तो IKB अल्फा अगेन एक फीडबैक लूप की तरह काम करता है, मीन्स अपने आप को ही रिप्रेस करवाएगा। मीन्स NF कप्पा भी गया, अपने लिए ही खुद ही उसने I कप्पा B अल्फा को बनवाया और अपने आप को ही रिप्रेस करवाया, ठीक है। तो फीडबैक लूप की तरह एक तरीके से रिप्रेस काम करेगा, फीडबैक लूप, ठीक है, फीडबैक रिप्रेसर कह सकते हैं आप। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर आप ज्ञान वर्षा query@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।